अस्सलाम वालेकुम जी। आज कुछ बात करते हैं IMF प्रोग्राम के हवाले से, जिसके 22वें प्रोग्राम में पाकिस्तान इस वक्त मौजूद है। यानी 75 साल तारीख़ में ये IMF का 22वां प्रोग्राम है जो कर्ज़ जिस पे हमने लिया। तो लास्ट जो 2019 से ये प्रोग्राम जारी है और आजकल भी हम देख रहे हैं कि जो ऐसी की तैसी हो चुकी है आवाम की गुर्बत, महंगाई और बेरोज़गारी, और जिसके पीछे बड़ी वजह महंगाई के पीछे कही जा रही है IMF प्रोग्राम की। तो IMF का ये प्रोग्राम जो कि 39 महीने के लिए था, 1 जुलाई 2019 से ये ऑपरेशनल हुआ, और इसमें इन 39 मंथ्स पाकिस्तान को 6.5 अरब डॉलर मिलना थे। और इसमें जो है वो मुकम्मल एक एक जायज़ा होता है, एक एक इसकी समझ लें कि क़िस्त के लिए। उसके बाद जो भी कंडीशंस पाकिस्तान को दी गई होती हैं, अगर वो पाकिस्तान उन कंडीशंस पर पूरा उतरा है तो फिर अगला जायज़ा जो है वो पेश किया जाता है, और उसके बाद उसका फर्दर ट्रांच जो है वो रिलीज़ की जाती है। इस वक्त जैसे हम देख रहे हैं कि अभी 1 अरब डॉलर के लिए पाकिस्तान में जो है जनरल सेल्स टैक्स जो है उसमें 1% इजाफा कर दिया गया। बिजली, गैस, तेल, पानी, ईच एंड एवरीथिंग इंतहाई महंगी कर दी गई है। और हुकूमत जो है वो अपने तौर से कह रही है कि भैया कुछ हम ऑस्टेरिटी करेंगे, बचत करेंगे, अपने अखराजात में कमी करेंगे। एनी हाउ, इस 6.5 अरब डॉलर के पीछे हमारा खर्चा कितना हुआ है इस 5 साल में, आज ज़रा मैं इसके ऊपर बात करूंगा। क्योंकि इस 5 साल में जो 6.5 अरब डॉलर का हमें लोन मिलना था IMF से, दो चीज़ों के ऊपर हम बात करें। वैसे तो IMF कहता है अपने हर प्रोग्राम में कि जनाब उनकी जो सख्तियां होती हैं कि आप अपनी मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो टाइट करें, यानी आप शरह सूद को बढ़ाइए। फिर वो कहता है कि अपनी करेंसी को डीवैल्यू करें, जो आपकी जो करेंसी है डॉलर के मुकाबले में उसकी कीमत को कम से कम कीजिए। फिर तीसरा वो ऑस्टेरिटी के ऊपर बात करता है कि अपने अखराजात में कमी कीजिए, और साथ ही साथ जो टैक्स बेस है उसको बढ़ाइए, और वो सब्सिडीज़ को भी ख़त्म करता है, यानी बिजली, गैस, पानी, ईच एंड एवरीथिंग, इसको आप इसकी कीमतों में इजाफा कीजिए। तो ये कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन के अंदर रहना जो है वो इंतहाई मुश्किल होता है। यही वजह कहा जा रहा है कि पाकिस्तान कर्जों के अंदर बुरी तरीके से धंस चुका है। एनीवे, मैं बात कर रहा था कि 1 जुलाई 2019 से ये प्रोग्राम शुरू होना था, लेकिन इस प्रोग्राम के शुरू होने से पहले तकरीबन हमें कुछ पेशगी इक़दामात जो है वो करने थे, प्रायर एक्शंस करने थे। और इसमें सिर्फ 2 चीज़ों की अगर मैं बात करूं, एक मैं बात करूंगा जनाब इंटरेस्ट रेट की, वो हमने किस हद तक बढ़ाए और उससे क्या नुकसान हुआ, और दूसरा हमने एक्सचेंज रेट यानी अपनी करेंसी को कितना हमने डॉलर के मुकाबले में सस्ता किया और उस सस्ता करने से हमें क्या नुकसान हुए। आपको याद होगा जुलाई 2018 में डॉलर तकरीबन 121 रुपए का था, आज डॉलर जो है वो 270 रुपए के करीब है। लेकिन मैं जो पीरियड डिस्कस कर रहा हूं वो जुलाई 2018 से और दिसंबर 2022 यानी 2 महीने पहले तक का, ये मार्च शुरू हो गया, मैं दिसंबर 2022 तक की बात कर रहा हूँ। तो इस अरसे में डॉलर जो है वो 121 रुपए से और तकरीबन 260 पैसे 60-65 तक पहुँच गया। इस डेप्रिसिएशन के ऊपर, यानी ये जो डॉलर जितना बढ़ा है, हमारा रुपए जितना कमज़ोर हुआ है, उससे हमारे जो कर्ज़े हैं उन पे कर्ज़ों पे जो हजम बढ़ा है वो तकरीबन 12,511 अरब रुपए हमारा कर्ज़ा बैठे बैठे बढ़ गया। यानी हमने जिस तरीके से डॉलर को महंगा किया, उसके साथ हमें जो डॉलर टर्म में कर्ज़ा अदा करना था उसमें 12,511 अरब रुपए हमारा कर्ज़ा जो है वो बढ़ गया। और इसे हम डॉलर में अगर इसको डिवाइड करें, उस वक्त जो डॉलर चल रहे थे तो तकरीबन 75 अरब डॉलर, यानी सिर्फ अपनी करेंसी को डीवैल्यू करके हमने इस 3-4 साल में, 4-4.5 साल में 2019-18 बल्कि 19 से 20, 21, 22, 23 4 साल में अपने कर्जे जो हैं वो 75 अरब डॉलर बढ़ा लिए। साथ ही साथ अगर इंटरेस्ट रेट की बात करें तो 2018 में शरह सूद पाकिस्तान में 6% थी, जो आज 20% हो चुकी है शरह सूद। इस शरह सूद को बढ़ाने से जो कर्जे होते हैं, कर्जों पे सूद की अदायगी खुद ब खुद बढ़ जाती है। तो हमारे यहाँ सूद की अदायगी तकरीबन 4,275 अरब रुपए बढ़ गई सिर्फ एक शरह सूद बढ़ाने से। और इसको अगर डॉलर में हम कन्वर्ट करें तो ये बनता है तकरीबन 26 अरब डॉलर।
آپ دونوں چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، ایک کہ آپ نے اپنا جس طریقے سے کرنسی کو ڈی ویلیو کیا اور شرح سود کو بڑھایا، تو ان دونوں کو اگر جمع کریں یعنی 26 ارب اور آپ کے 75 ارب، تو 101 ارب ڈالر کا ہمیں نقصان ہو چکا ہے، صرف 6.5 ارب ڈالر قرضہ لینے کے لیے ہم نے اپنے اوپر 101 ارب ڈالر کا بوجھ چڑھا لیا ہے۔ یہ ہے آئی ایم ایف، اور یہ ہے ہماری کارکردگی ہماری حکومتوں کی، اور کہ اس وقت کوئی ہم پہ بھروسہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ ہماری یہی ہے، کیا کہیں گے، یہ جو بیکار کی پالیسیز ہیں، اس کی وجہ سے ہم یہاں تک پہنچے کہ آج ہمیں کوئی پیسہ دینے کے لیے تیار نہیں۔